कुछ लोग सिर्फ अपने सपने के लिए जीते हैं, अपने सक्सेस के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सक्सेस को दूसरों का सपना पूरा करने का जरिया बना देते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ने वाली है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन या परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो हिमाचल के शिमला के एक छोटे से गांव से आते हैं जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी खूब नाम कमाया है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर हैं। उससे बड़ी बात है कि इन्होंने यूथ को NICCL जैसा प्लेटफॉर्म दे करके उनके सपनों को पूरा करने का एक पहल करी है। वेलकम टू द फाउंडिंग मेंबर ऑफ NICCL युवराज भारद्वाज सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो ये NICCL का जो प्लेटफॉर्म आपने यूथ को दिया है, ये इसका ख्याल कहाँ से आया? आज से 3-4 साल पहले जब मेरी मुलाकात जगन जी से हुई थी तो ऑलरेडी मैं पहले स्कूल कॉलेज टाइम में क्रिकेट खेलता ही था। स्पोर्ट्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं भाग लेता था और वैसे भी जब मेरी जगन जी से मुलाकात हुई तो जगन जी भी ऑलरेडी काफ़ी सालों से क्रिकेट खेलते थे। तो हमारी एक पहले से ही सोच रही है कि हम लोग कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे हम बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे हमने अभी क्रिकेट NICCL जो T20 लीग हम करवा रहे हैं, लास्ट टाइम में हमने करवाया था सीज़न 1 और सीज़न 2 की तैयारियां बहुत ज़ोर शोरों से चली है। सर मैंने सुना है सीज़न 1 बहुत धमाकेदार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही सोच थी कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे यूथ को मौका मिले, आगे वो अपनी प्रतिभा को मतलब दिखाए। और बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारी एक सोच रही है इसके पीछे कि भाई हम एक ऐसा यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ से वो मतलब अपना एक नेम फेम बना सके और वो फिट भी रहे, आगे का सपना देख सके। इस तरह से हमने सोच रखी थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इस तरह से हमने NICCL बनाया कि मिलके मैंने और जगन जी ने तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके हम लोगों के। सर इंटरेस्टिंग सर, ऐसे यूथ को एक एटलीस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया उनके ही बगल में। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज के दौर में टूर्नामेंट और लीग हर कोई करा सकता है, बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को, उसकी आइडेंटिटी और उसे जो है टूर्नामेंट की और लीग की क्रेडिबिलिटी को मेनटेन करना बहुत मुश्किल है। तो सर आपको क्या लगता है कि NICCL की ऐसी कौन सी बात है जिसने क्रेडिबिलिटी और आइडेंटिटी मेंटेन कर रखी है? क्योंकि हमने सुना है कि सीज़न 1 बहुत ही धमाकेदार रहा है, इसीलिए सीज़न 2 आया है। तो सर ऐसी क्या बात है NICCL की कि उसकी क्रेडिबिलिटी और आइडेंटिटी जो है अभी तक बरकरार रखी हुई है? सबसे बड़ी चीज़ है इसके पीछे हमारा विज़न है और हम कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग हमने इसलिए इसका नाम भी रखा था क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक विज़न है कि हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे, एक मौका दे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे जो कमिटमेंट के आधार पे जो भी हम बहुत सारी लीग्स वगैरह यहाँ पे करवाते हैं, कुछ लोग जो कमिट करते हैं वो टाइम से रिक्वायर्ड पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक मेरा और जगन जी का इस मैटर में पहले भी डिस्कशन हुआ, हमने भी बहुत सारी लीग्स खेली थी। तो हमारी एक सोच रही है कि जो भी हम कमिट करें अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ, टीम ओनर्स के साथ, टीम के साथ जो हम प्लेटफॉर्म देने वाले हैं या जो हम दे रहे हैं, तो एक विजन है इसके पीछे कि हम इसको एक एज ए टूर्नामेंट, एक लीग की तौर पे नहीं देखते हैं। हम इसको एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो हमारी एक सोच रही है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के हर लोगों को या जो और भी स्पोर्ट्समैन हैं जो मतलब स्पोर्ट्स के साथ मतलब काफ़ी सालों से जुड़े हैं, जो फिटनेस पे फोकस करते हैं, कुछ मतलब इसको प्रोफेशनली भी खेलते हैं, तो हम उन सब लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को मतलब एक प्रेजेंट कर सके। सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि आज जो हमारे सामने युवराज भारद्वाज खड़े हैं, ऐसी कौन सी सोच है, इंस्पिरेशन है जो आपको युवराज भारद्वाज बनाया है? देखो, युवराज भारद्वाज बनाने के पीछे तो एक ही सोच है कि एक विज़न है। जब भी कोई भी आदमी ब्रांड तब बनता है या कोई भी आदमी का जो नाम है तब होता है जब वो उस तरह के कमिट करता है, अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके पैशनेट होता है, सीरियसनेस रहता है, फोकस रहता है, कॉन्टीन्यूटली वर्कआउट करता है। तो इसके पीछे एक ही सिंपल सी बात है कि एक सोच है कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है जिससे सोसाइटी के लिए भी लोगों को एक अच्छा डायरेक्शन मिले
और युवराज बनने के पीछे यही है कि कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहें और जो भी कमिट किया, जिसके साथ भी कमिट किया, चाहे अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, तो उसको कंप्लीट किया तो डेफिनेटली सी बात है, तो नेम तो हो ही जाता है फिर। सर क्रिकेट से आपका कितना लगाव है, कितना प्यार है आपको क्रिकेट से? देखो क्रिकेट से तो बहुत लगाव है क्योंकि हम स्कूल टाइम में भी बहुत क्रिकेट खेले हैं और कॉलेज टाइम में भी खेले हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बीच में जो 8-10 साल का टाइम रहा वो थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशन में रहा, बिजनेस में रहा, काम में रहा, लेकिन जो क्रिकेट था उससे एक बचपन से ही एक लगाव था। ये आपको हर तरीके से मतलब फिट रखता है, आप खुद भी फिट रहते हो, है ना, आपका माइंड भी पॉजिटिव साइड पे जाता है, और आपका जो जब आप फिटनेस हो गया, माइंड सेटअप हो गया, पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलेगी जब आप खेलते रहेंगे, तो एक ऑटोमेटिकली ये लगता था कि मतलब बहुत सारा प्यार है क्रिकेट से है, और एक मतलब एक सोच रही है कि कुछ लोगों के लिए भी एक उस चीज़ से मतलब एक इंस्पिरेशन देनी है कि आप लोग काम के साथ साथ अपने आप को भी खेल में भी उतारिए। हाँ सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जानते हैं कि जो पहला सीज़न था NICCL का वो काफ़ी ग्रैंड रहा है, इसीलिए NICCL जो है सीज़न 2 आ रहा है, तो सर इसमें जो भी क्राउड का रिस्पांस और फ्रेंचाइजी ओनर की जो एक्साइटमेंट वगैरह है, इनसे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लोग NICCL से इस बार सीज़न 2 में? देखो इसके पीछे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सीज़न 1 हमने किया था तो हमें नहीं लगा था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा मार्केट से। जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलरेडी क्रिकेट्स खेलते आए हैं, बहुत सारी लीग्स करवाते आए हैं, तो हमें बहुत सारी टीम ओनर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कि जिस तरह से हमने NICCL को ऑर्गेनाइज़ किया वो एक खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम चंडीगढ़ में आके, जगन जी उड़ीसा से है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो हम दोनों ने अगर नई लोकेशंस पे जब आते हैं तो लोग ट्रस्ट कम करते हैं। लेकिन जब हमने जो भी हमने कमिट किया था अपने टीम ओनर्स के साथ, फ्रेंचाइजी ओनर के साथ, हम जब उस चीज़ को डिलीवर करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि हमें भी एक मतलब एक हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिली, हमें भी एक अच्छा फील हुआ कि नहीं हम इस सीज़न को और अच्छा बेटर कर सकते हैं। बात आती है सीज़न 2, ट्रस्ट भी हुआ। अब आप देखिए कि सीज़न 2 में हमने 16 टीमें ली है और सीज़न 1 में हमारी 8 टीमें थी, और अभी तक हमारे पास 10 टीमें हो चुकी है, 6 और बाकी है। जल्दी रजिस्टर करिएगा, अदरवाइज जो है स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे, तो आपको इस प्यारे से ग्राउंड में और NICCL का प्लेटफॉर्म इस बार नहीं मिल पाएगा। तो इस बार हमारे पास 10 टीमें ऑटोमेटिकली पहले से ऑटोमेटिकली आ गई कि हम सीज़न 2 में खेलना चाहते हैं। और इस बार हमने जो प्राइज़ मनी भी है वो 10,01,000 के आसपास है, और सेकंड जो मनी है वो 5,21,000 है ना, और जो हमारा प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट रहेगा वो 51,000 प्लस ट्रॉफी। तो ऐसे हमने छोटे छोटे किए हैं जिसमें हमारा लाइव रहेगा। मतलब जो भी हम सीज़न 1 में है हम इसको बहुत नेक्स्ट लेवल में देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको एज ए बिजनेस, एज ए मतलब इसको हम इसके लिए मतलब एक पैसे के लिए लीग को नहीं करवाते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ डिलीवर देने, कुछ फैसिलिटीज़ दे, जो भी यहाँ पे प्लेयर्स भाग लेगा, खेले, उनको अच्छा लगे कि हमें यार एक रियली में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो हमारी कोशिश है कि हम हर वो चीज़ें दें सीज़न 2 में जो हमारे टीमों के लिए मतलब एक बेनिफिट्स के तौर पर है। उनको अच्छा फीलिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटीज़ हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे ग्राउंड हो, मैदान हो, बॉल हो, है ना, चाहे आपकी डे नाइट मैच की फैसिलिटीज़ हो, चाहे आपका मतलब हमारा एक सोच रही है कि भाई हम हर तरीके से इस NICCL के साथ लोगों को कनेक्टिविटी बना सकें। सर सीज़न 1 जब आपने किया था, कितना डर लगा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसा रहा था सर वो? नहीं, डर का तो अभी कैसा है सर, सीज़न 2 में कैसा है? देखो जब पहला करवाता है थोड़ा सा नर्वस तो रहते ही हैं, क्योंकि भाई पहला सीज़न करा रहा है। नर्वस सिर्फ इतना सा रहता है कि ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लीग्स हुए हैं यहाँ पे जहाँ पे जो लीग्स ने कमिटमेंट किया था टीम ओनर्स के लिए वो टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड नहीं थी। तो लोगों का जो ट्रस्ट था वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि 5,21,000 हमने जो लास्ट टाइम प्राइज़ मनी फर्स्ट प्राइज़ दिया था, तो यहाँ पे इतने भी बहुत सारे लीग्स करवाते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी तक किसी ने दिया नहीं था। और अगर किसी ने किया होगा तो भी वो टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं हुआ,
तो उस चलते हुए क्या है कि हमारे लिए वो चैलेंज आ गया कि सीजन 1 के लिए लोगों का ट्रस्ट नहीं बन रहा था। नई लोकेशन से हम 3-4 सालों से यहाँ पे चंडीगढ़ में इस लीग को मतलब हम खुद 3-4 सालों से रह रहे हैं और लीग हम लास्ट ईयर से करवा रहे हैं। तो हमारे लिए चैलेंज यही था कि ट्रस्ट था, लोगों का विश्वास था। बट जब हमने वो चीज़ें डिलीवर की लोगों का, लास्ट सीजन में हमारे पास 8 ही टीमें थी, 8 टीमों ने हमारे पे जो भरोसा जताया है उनके लिए हमेशा मतलब थैंक्स करना, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि और इस बार भी वो टीमें हमारे साथ कंटिन्यू ही करी क्योंकि उनको पता है कि NICCL एक आने वाले टाइम में एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। नॉर्थ इंडिया कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग जो है नॉर्थ जोन का, जहाँ पे आपको भारतवर्ष से खेलते हुए खिलाड़ी मिलेंगे। क्योंकि हम इसको एज ए मतलब मैंने पहले ही कहा था हम इसको एक लीग के तौर पे नहीं खेले कि हमने सीजन 1 या 2 निकला है, हम इसको एज ए विजन के तौर पे देख रहे हैं कि हम इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लोगों को देना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मतलब कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइफ में करना पड़ता है, काम की तरफ बिजी हो जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म अभी तक बनाया नहीं है बड़े स्केल में। छोटे स्केल में बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, हम भी अपने गांव में भी टूर्नामेंट्स करवाते हैं, पिछले 8-10 सालों से कंटिन्यू करवा रहे हैं। हम जब भी हमें कुछ ना कुछ मौका मिलता है तो डेफिनेटली सी बात है कि हम चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे वो आपका सोशल वर्क हो, ऑलरेडी हम करते आए हैं, है ना। और ये हमारी एक पहल रही, एक सोच, एक विजन है कि यार छोटी सी जिंदगी है, वैसे भी इसमें सब करना है दूसरों के लिए भी। बिल्कुल। तो एक अच्छा लगता है क्योंकि जाना तो देखो सभी को ही है, तो लेकिन कुछ अच्छा करके जाए, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ एक डायरेक्शन देके जाए, एक अच्छा काम करके जाए तो अच्छा लगता है और जहाँ पे सबको मौका मिलता है। तो सीजन 2 में हमारे साथ वो जो विश्वास है वो हमारे साथ बहुत अच्छा है। लोगों का खुद 10 टीमें हमारे पास, हमने इस बार किसी को भी मतलब बुलाया नहीं अभी तक नहीं, लेकिन सब ने एक रुझाव दिया कि सर हम NICCL कब आने वाला है, तो हम उसको जरूर उसमें भाग लेंगे, इंतजार कर रहे हैं। जी सर, आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा कि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स से काफ़ी दूर हो रहा है और नशे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सर ये NICCL उनके लिए क्या पहल कर सकती है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आकर के जो है रुचि दिखाएं और नशे से दूर रहें? सर देखो, लास्ट टाइम भी हमने सीजन 1 में कराया था कि एक बॉल 3x, मतलब एक बॉल अगर डॉट होगी तो 3x का हमने नशा मुक्त केंद्र के लिए दिया। हमारी पहल यही रही कि यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है वो यूथ का ही है। क्योंकि आने वाले टाइम में यूथ ही होगा जो यहाँ पे हर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, किसी ना किसी संस्था में, किसी ना किसी पूरे इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि वो जो नशा जैसी जो बीमारी कह सकता हूँ इसको, नशे से छोड़ के वो अगर खेल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, अच्छे काम सोसाइटी के लिए करेगा, तो उनके लिए सबसे अच्छी पहल है कि उनको डाइवर्सेशन की तरफ है, एक तरफ से ये कि वो नशे से छोड़ के खेलों की तरफ जाए कि या कुछ सोसाइटी में कुछ अच्छा करे, बेटर करे, जिससे सबको मतलब मज़ा आए, अच्छा लगे। तो यूथ जो हमारा आज के टाइम में है वो कहीं ना कहीं